तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी को लाइव में जुड़ने के लिए स्वागत है। तो आप सभी लोग लाइव पे जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे और जितने भी भाई एवं बहनें स्कॉलरशिप का फॉर्म डालेंगे या डाल दिए हैं वो सभी आदमी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। तो आज लेकर के आए हैं आप लोग को मुख्य 10 क्वेश्चन जो कि कई बारंबार हर बार पूछा जाता है, जो हर वक्त पूछा जाता है वही क्वेश्चन आए हैं। तो चलते हैं बिन टाइम बात है क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि। मान लीजिए क्या है, एक ठो वृत्त है, एक ठो वृत्त पार लेते हैं। क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाता है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की परिधि। परिधि, चलिए परिधि बोल रहा है तो परिधि हो गया, तथा त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है करने के लिए, यानी इस परिधि और इस त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है बताने के लिए। तो इसमें डरेंगे नहीं दोस्तों, ध्यान देंगे। इधर क्या होता है, तो वृत्त का परिधि बोल रहा है, तो वृत्त का परिधि लिखिए देते हैं। वृत्त का परिधि, अरे दिखाता है कि नहीं, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि का अनुपात कथी है, त्रिज्या। क्या अनुपात है, त्रिज्या। तो वृत्त का परिधि दोस्तों क्या होता है, 2πr। ये हो गया अनुपात है, तो अनुपात, ये त्रिज्या है तो त्रिज्या को बोला जाता है त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या बोला जाता है, r। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, ये अनुपात है, तो अनुपात का मतलब क्या हो जाता है, बट्टा। अनुपात का मतलब बट्टा। तो चलो 2πr बट्टा r, तो r से r गया तो बच गया क्या, 2π। क्या बच गया, 2π। आप सभी लोग जानते हैं पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चाहे इसके पीछे में 2 क्यों न लिखा हो, गुणा में 3 क्यों न लिखा हो, या जो भी संख्या रहे, अगर पाई आ जाता है तो क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या। तो ये पूरा सवाल बन के तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल क्या है, रमन 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से दूरी तय करता है। एगो व्यक्ति है जिसका नाम रमन है, वो रमन क्या करता है, 5 किलोमीटर और क्या 52 मीटर बस से दूरी तय करता है। और क्या करता है, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से जाता है और शेष दूरी 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलकर पूरी करता है। अब जहां पर जाना हो उस जगह पर ये क्या करता है, पहुंच जाता है। तब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखे तो लोग डर जाता है, लेकिन डरे वाला बात नहीं है। एगो व्यक्ति है, वो 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से गया, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से गया, चलो भाई ठीक है। अब जो शेष दूरी जो बच गया जाने वाला, अब जहां पर जाना होगा, अब शेष कुछ दूरी बच गया हो, मान लीजिए स्कूल लेके जाता हो, तो अब जो शेष दूरी बच गया हो तो 1 किलोमीटर 30 मीटर वो पैदल जाता है। जहां पर उसको जाना होता है वहां पर क्या होता है, पहुंच जाता है। तो बोल रहा है कितने दूर वो पैदल किया। अच्छा पैदल गया, ये बताइए यहाँ पर 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर नहीं हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 किलोमीटर दे देते हैं। अब 52 मीटर है तो 52 मीटर दे देते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर 265 है तो 265 दे दीजिए। अब बच जाता है शेष दूरी कितने, 1 पॉइंट कितने हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इस सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकलने जाएगा। आप मान लीजिए आप घर से स्कूल चले तो कहीं दूरा गए कथी से, बस से गए, फिर कहीं दूरा कथी से गए, मोटरसाइकिल से गए। अब जो दूरी कुछ दूर बच जाएगा तो पैदल चलना होगा आपको, तो पैदल चलिएगा। तो आप कुल कितना दूरी तय किए, तो सभी को जोड़ देंगे तो वही तो दूरी होता है कुल।
जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 5 11 3 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, पॉइंट के सामने पॉइंट हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। यानी देखा जाता है तो 8 किलोमीटर 347 मीटर तय करता है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, सब समझ में आता है। तो अब हम चलते हैं आगे नंबर सवाल पर। तो दोस्तों इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, जल्दी कमेंट करेंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या होता है जल्दी कमेंट करेंगे, और नीचे भी क्वेश्चन तैयार है, इसका भी आंसर कमेंट करेंगे। जल्दी देखते हैं सबसे पहले आता है किसका आंसर, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। चलिए जो लोग कमेंट किए हैं धन्यवाद, थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू। तो चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था। बॉब 3 मीटर चौड़े, बॉब कोनो व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्ति क्या किया है 3 मीटर चौड़े और 4 मीटर क्या लंबे, कमरा के फर्श को वर्गाकार, देखो कमरा है वो, कमरा यानी रूम है, तो क्या बोल रहा है 3 मीटर चौड़े, तो भाई चलो 3 मीटर चौड़े और 4 मीटर लंबे, तो 4 मीटर लंबे, तो बन गया आयत। क्या बन गया, आयत बन गया। 4 मीटर वाला ये हो गया, ये 3 मीटर वाला हो गया, ठीक। ये कमरा है यानी क्या है, घर है, ठीक है। वर्गाकार टाइल, टाइल बोल रहा है टाइल्स, घर में यानी टाइल्स लगाएगा, इनमें क्या लगाएगा, टाइल्स लगाएगा। टाइल्स क्या रहेगा, वर्गाकार रहेगा, टाइल्स क्या रहेगा, वर्गाकार रहेगा टाइल्स, ठीक। द्वारा ढकना चाहता है, यदि वर्गाकार टाइल की भुजा, ये वर्गाकार जो टाइल है इस टाइल का भुजा यानी भुजा बोला जाता है, तो ए कितने दिया है 0.5 मीटर दिया है। आगे बताओ तब फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉब एगो व्यक्ति का नाम है, वो 3 मीटर चौड़ा और 4 मीटर क्या लंबा वाला अगर रूम है, अगर रूम यानी घर जो है, घर 3 मीटर का है चौड़ा है और 4 मीटर क्या है लंबा है, उस घर को वर्गाकार टाइल्स से ढकना चाहता है, यानी पूरा ढकना चाहता है वर्गाकार टाइल्स से। तो बोल रहा है इसमें कितना पीस, क्या गो टाइल्स लग जाएगा। टाइल्स का भुजा कितने है 0.5 मीटर है। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं, पैर में क्या, तो चलते हैं देखते हैं इसको कैसे बना लेते हैं। बनाते हैं, आप देखिए ये जो कैमरा है, एक कैमरा में अब क्या को टाइल्स लगेगा वो हमको पता नहीं है, तो हम इसको फार्मूला लिख लेते हैं। x मान लेते हैं x टाइल्स लग गया गुने l टाइल्स, l टाइल का क्षेत्रफल, आगे क्या बच जाएगा, आगे तो कैमरा हो गया, नहीं सॉरी ये तो हो गया टाइल, अब बच गया क्या कमरा, कमरे का क्षेत्रफल, यानी इधर हो गया घर का क्षेत्रफल, इधर क्या हो गया वो जो टाइल्स लगेगा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा x है तो x अगुण्य, x हम मान लिए हैं जो क्या वो लगेगा, हमको कोई पता नहीं है टाइल, तो x मान लिए हैं। टाइल क्या है, टाइल्स वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, इधर वर्ग का क्षेत्रफल, इधर बराबर क्या है कैमरा है, तो कैमरा क्या है ना है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम लोग समझेंगे आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए x है तो x गुने वर्गाकार क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम लोग। बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। तो ध्यान देने योग्य ये बात है, x है तो हो जाएगा x अगुने भुजा, हो कहाँ गया, यहाँ पे है भुजा, कितने दिया है 0.5, तो 0.5 अगुने कितने 0.5 हो जाएगा बराबर, और लंबाई कहाँ गया जी, गया है 3 अगुने चौड़ाई क्या है, यह है चौड़ाई चाहे,
तो हो गया। यदि इसको हम बनाते हैं तो x गुने हो जाएगा कहते 25 हो ये जाएगा, और 0 है तो 0, यानी कि 0.25 हो जाएगा, यानी 0.25 बोला जा सकता है इसको। अब बराबर कहते 4×12 हो जाएगा। यदि इस सवाल को हम यहाँ पर बनाते हैं तो गुना करेंगे। गुना क्या करेंगे, x है तो x का मान हमारा निकालना है, तो x है तो x लिखेंगे बराबर 4×12 हो जाएगा। पहले है अब बट्टा कहते 0.25। ई पॉइंट को उड़ाते हैं तो 2 को 0 ऊपर चला लिख लेते हैं हम, ठीक। और बट्टा में 0.25 है तो 0.25 लिख लेते हैं। ई जे यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में एक पर क्या को 0, 2 को 0 हो जाएगा, ठीक। तो 25 चौका कहते हो जाएगा 100, अब 12 चौका 48, यानी 12 गुने 4, x बराबर कहते 48। यानी हम ये देखते हैं कि क्या गो टल्स लगेगा, 48 गो टल्स लगेगा। आंसर हमारा निकल के तैयार हो गया। एक बार फिर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से समझे, समझ में आया रे? एक बार फिर से हम समझा देते हैं, एक बार फिर से आप सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बॉब किन्हीं व्यक्ति का नाम है, वो अपना एगो घर बनाया है और घर में टल्स लगवाना चाह रहा है। आजकल कहीं स्मार्ट का समय आ गया है, कभी घर में टल्स लगाएंगे, दो ही टल्स का समय आ गया है तो टल्स लगाएंगे। तो घर क्या है, 3 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर लंबा है। घर क्या है, 3 मीटर चौड़ा, चौड़ी 3 मीटर है और लंबा लंबी 4 मीटर है, उसी में वो टल्स बिछाएगा। और टल्स क्या है ना, वर्गाकार टल्स है, और टल्स के भुजा कहते हैं 0.5 मीटर की भुजा है। तो बोल रहा है जो हम घर जो बनाएंगे, टल्स जो पूरा बिछाएंगे, तो क्या वो टल्स लग जाएगा, क्योंकि वो जाएगा दुकान खरीदने के लिए, पढ़ा लिखल बेचारा है, हिसाब किताब करके जाएगा भाई हमें तो टल्स चाहिए, ठीक। तो हम मान लेते हैं क्या वो टल्स लगेगा, हमको पता कुछ हो नहीं है, तो मान लेते हैं x है, ठीक। उसके बाद एल टाइल का क्षेत्रफल, ये जो टाइल्स है इस पर लगाएगा टाइल्स, उसका क्षेत्रफल, अब बराबर का ठीक है क्षेत्रफल हो जाएगा कैमरा, यानी रूम का, घर जो बनाएगा घर का क्षेत्रफल, तब ना दोनों बराबर होगा। तो x है तो x, अब देखो टाइल्स क्या है, टाइल्स क्या है, वर्गाकार है तो वर्गाकार लिख दिए, घर क्या है, आयताकार है तो घर आयताकार लिख दिए। यहाँ पर देखिए ना, लंबाई है 3 और चौड़ाई है 4, आयताकार नहीं लग रहा है, एकदम आयताकार लग रहा है, आयताकार लिख दिए। उसके बाद x है और वर्गाकार, ये जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर दे सकते हैं, देखते हैं, या भुजा गुने भुजा दे देते हैं, अपने सबको बच्चा है लल्लू लाल है इसलिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो x है तो x, भुजा कितने दिया है, यहाँ पर देखिए भुजा दे दिया है, भुजा कितने दिया है 0.5, तो 0.5, 2 बार भुजा है तो 2 बार लिख दिए, बराबर है तो बराबर। लंबाई देखिए, लंबाई यहाँ पर उल्टा लिखा गया तो कोई बात नहीं है, सही लिखा है। लंबाई 4 है तो 4 हो जाएगा, हाँ लंबाई 4 है तो 4 हो जाएगा, और चौड़ाई 3 है तो 3 हो जाएगा। दोनों यहाँ पर चौड़ाई कहते हैं 3 तो 3, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखिए तो बात वही होता है, ठीक। आप गुना किए हैं, एकरा गुना किए हैं तो 0.25 हो गया। आसानी से आप लोग गुना यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 0.5 को गुना करेगा 0.5 के साथ तो 25 हो जाता है, और 0 से हो जाएगा तो 2 हो गया, इधर कितने हो जाता है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 अंक और 2 अंक, यानी 1 अंक पीछे पॉइंट है, 1 अंक पीछे, 2 अंक हो गया तो 2 अंक पीछे पॉइंट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 0.25 बराबर कितने हो जाएगा, 4×12 हो जाएगा। अब आसानी से हम क्या किए, x था तो x लिख लिए, 12 था तो 12 गुने 100 कहाँ से आया, ई वाला पॉइंट जो उड़ा दिए ना, तो बट्टा में 100 देते, अब अगर गुना करते कोना कोने तो जाकर ऊपर हो जाता है 100, तो ऊपर हो गया, काट दिया 25 चौका 100, 12 चौका 48, आंसर हो गया, ठीक। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना ही समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। वैसे आप लोग जितना लोग जुड़े हुए हैं लाइक कर दे वीडियो को। आगे चलते हैं, यदि दो राशियां x और y अनुलोम संबंधित है, देखो यहाँ पर पहले विलोम पूछता था, अब धीरे धीरे अनुलोम पूछने लगा, तो खैर कोई बात नहीं है। दो को राशियां कहती है x और y, डायरेक्ट हो जाएगा x और बट्टा y, अचर राशि जो बोला जाता है अचर राशि, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आशा है आप सभी लोग को समझ में आता ही होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं, फिर आते हैं, जो छोटा लाइव हो जाएगा, छोटा वीडियो हो जाएगा, और अपने अपने
भाई बंधु के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दे, ताकि वो लड़की भी फॉर्म भर ले और तैयारी कर ले अच्छा से। ठीक, आगे चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? राजू के पिता की आयु राजू के आयु के 3 गुनी है। एगो राजू कोनो व्यक्ति के नाम है, उस व्यक्ति का पिता की आयु कहते हैं ओकरा से 3 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष अधिक भी है, कहते हैं 3 गुना और 5 वर्ष ज्यादा है। यदि पिता की आयु 44 वर्ष है तो बोल रहा है क्या राजू की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन का आप लोग एक बार गौर से देखिएगा। तो है राजू के आयु से राजू के पिताजी की आयु कहते हैं 3 गुना से 5 अधिक है। 3 गुना तो ये है, 3 गुनों से 5 अधिक है। तो बोल रहा है क्या यदि राजू के पिताजी की आयु अभी इधर 44 वर्ष होंगे तो राजू की आयु क्या होंगे? हम लिख लेते हैं, माना कि राजू के वर्तमान आयु राजू के वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या? x वर्ष मान लेते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है उसको? राजू के पिता की आयु कहते हैं 3 गुना से 5 अधिक है। तो राजू के पिता की आयु डायरेक्ट हम पिता लिख देते हैं। पिता की आयु कहते हैं 3 गुना। तो 3 गुना है और x है, राजू के x है, तो राजू के x वर्ष कहते हैं राजू के पिता की आयु 3 गुना से 5 अधिक है। तो 3x अब 5 अधिक होता है ना, से 5 अधिक है, 5 अधिक है। एकरे बनाएंगे तो 3x अब प्लस कहते हो जाएगा 5 अधिक है तो 5 अधिक वर्ष हो गया। अब क्या बोल रहा है? पिता की आयु कहते हैं 44 वर्ष। तो लिखेंगे कुल पिता की आयु कहते हैं 44 वर्ष। अब देखिए राजू के जो आयु है ओकर बराबर 44 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से। अपना के लॉन्गर में तो नहीं बनाएंगे, आसानी भाषा में बना लेंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे, माना ताना लिखने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा कहते हैं 3x अब प्लस 5 हो जाएगा बराबर कहते हो जाएगा 44। हमको राजू का जो वर्तमान एज मालूम करना होगा हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x अब बराबर 44 है तो 44 प्लस में 5। हाँ, तो हम चलते हैं, इसको आगे बनाते हैं। हम आगे जो बनाते हैं इधर क्या है? प्लस में 5, इधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितने हो जाएगा? 5 घटाएंगे 44 में से तो 39 हो जाएगा। x के मान निकालेंगे तो 39/3 हो जाएगा, 13 या 39 हो जाएगा। x बराबर कितने हो जाएगा? 13 आंसर। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः राजू का वर्तमान आयु कितने? 13 वर्ष। आंसर हो गया हमारा। आशा होगा आप सभी लोग सीख गए होंगे। एक बार फिर से बताने का कोशिश कर रहे हैं। जिन व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आया होगा वो पूरा ठीक से समझ लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के था। राजू के पिता जो है राजू से 3 गुना एज का और 5 ज्यादा, 3 गुने और 5 ज्यादा अधिक था। ठीक, तो बोल रहे हैं राजू के पिता 44 वर्ष के हैं तो राजू की एज क्या होगी? तो हम देखें क्या लिख लिए। मान लिया कि राजू का वर्तमान आयु कहते हैं x वर्ष मान लिए हैं। ठीक, उसके पिता क्या बोल रहे थे? 3 गुना से 5 अधिक। तो 3 गुना हो गया से 5 अधिक हो गया। तो 3 गुना तो 3x से तो प्लस 5 अधिक तो प्लस 5 हो जाएगा। और कुल उसका पिता का एज कितना था, आयु कितना था? 44। तो 44 हम ले दिए। आप प्रश्न से चले, यानी इस 44 यानी 3x प्लस 5 के बराबर ही 44 होगा, तभी तो बाप बेटा दोनों बराबर होंगे। तो बराबर कर दिए दोनों को। अब आसानी से x का मान निकाल लिए तो 13 निकल गया। इधर हो जाएगा राजू का वर्तमान आयु कितने हो जाएगा? 13 वर्ष। आशा है आप सभी आदमी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके जरूर देखें, कमेंट जरूर करें जो आप कहाँ से देख रहे हैं। चलते हैं अगला सवाल की ओर। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर।
आगे क्या है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन है उस साधारण ब्याज के पर अपना कोई आदमी लगाया है ब्याज पर, अगर कितने हो जाता है धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 गुना अगर हो जाएगा 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, वो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अगर मान लीजिए साधारण भाषा में यदि हम बनाए तो मान लीजिए 100 रुपया था, सिंपल सी बात है, 100 रुपया 5 साल में 5 वर्ष में दुगुना हो गया। दुगुना होने का मतलब क्या, 100 था तो कितने हो जाएगा 200 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 100 बढ़ गया। इसी प्रकार बोल रहा है क्या, 3 गुना होने पर, 3 गुना होने पर मान लीजिए 100 था 100 है, यही 3 गुना हो गया तो 300 हो गया, नहीं ना। तो कितने वर्ष में हो गया, 100 था तो 100 से क्या हो गया 300 हो गया, यानी 200 ज्यादा हो गया। तो इधर 5 वर्ष में 100, तो इधर क्या वर्ष में 300। अगर कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट ये वाला 2 को 5 से गुना कर देंगे, 5 गुना कितने हो जाएगा 10 वर्ष। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। आशा है आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अब अगला नंबर क्वेश्चन पे। कल लिखा हो रे, पहला ऑप्शन कहते था 6,8,10 और दूसरा ऑप्शन क्या था 3,4,5। तीसरा कहते था 3,7,12। चलो भैया 12। अगला 5,12,13। अगला कहते था 5,12,13। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, तो हम जानेंगे क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम जान लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो जाती है तो क्या ट्रिपलेट है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इक्वल टू नॉट सी स्क्वायर होती है तो ये गोरिये ट्रिपलेट नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये होगी। तो चलते हैं पहला लेकर के। पहला क्या है 6,8,10। तो भैया यह हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। तो कहीं देखो आगे तो हो जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए के जगह पर 6 है तो 6 के स्क्वायर प्लस बी के जगह पर 8 है तो 8 के स्क्वायर, सी के जगह पर 10 है 10 के स्क्वायर। तो 6 के 36 प्लस 64 बराबर 10 पर स्क्वायर छूट गया 100। जोड़ेंगे तो 100 के बराबर 100 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो क्या हो गया बउआ रे, का मतलब ट्रिपलेट ही है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो पहला कहां से आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है नहीं है, ये तो हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं भाई फटाफट। 3,4,5 हो जाएगा तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा कि नहीं रे। ए स्क्वायर कितने हो जाएगा रे, 3 के स्क्वायर प्लस 4 में 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर। तो कितने हो जाएगा 3 3 9 4 चौका 16 बराबर 25। हम देख रहे हैं कि 16 9 25 हो जाता है बुआ, 25 बराबर 25 हुआ रे। यस सर। तो 25/25 जो हो गया तो क्या पाइथागोरियन तरीका है कि नहीं, एकदम होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमको पूछ रहा है नहीं होगी, तो नहीं बोला खोजना होगा। तो देखते हैं अगला क्या है। 3,4,5 को वही लग गया ना, 3,7,12। तो ए बराबर 3, बी बराबर 7, सी बराबर 12 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितने बुआ, ए के जगह 3 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर बराबर में 12 के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 7 के स्क्वायर 49 बराबर 12 बराबर 144। कितने हो जाएगा बुआ रे,
ये हो जाएगा 56 और बराबर कितने 144। दोनों बराबर नहीं ना हुआ, तो ये ट्रिपलेट नहीं है। आंसर तुम्हारा हो जाएगा 3 नंबर 1 आंसर हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार अगला चेक कर लेना, नहीं होगा, बोल रहा था नहीं तो नहीं हो गया। तो आशा है आप सभी लोग सीख गए होंगे 1 2 3 पक्का। ये बहुत आसान सा सवाल था। अब आते हैं हम अगला नंबर सवाल लेकर के। क्या रे, हम तब से आशा में थे, तू सब आंसर इसका कमेंट कर दिया होगा, लेकिन अभी तक अता पता नहीं है इसका आंसर कमेंट किया है कि नहीं किया, कहां पर किया है जी। तो चलते हैं सवाल को बनाते हैं बउआ, ध्यान देंगे कितने हैं यहाँ पर, पहले हम लिख लेते हैं। 3 के पावर 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर कितने रे 3, 9 के पावर 3 गुने कितने रे 5। अब देखो बराबर हुआ। अब देखो बुआ, तू सब आदमी जानता है गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। देखो लेकिन क्या है, पावर दोनों है, यहाँ पर जुटे वाला बात अलग ही हो गया। बेस दोनों के सेम नहीं है तो कैसे जुट जाएगा। ध्यान देगा, इधर दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 के पावर 5 गुना 10 गुने 5 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3। अच्छा ये बताए 9 के की हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं कि 3 है तो 3 पावर में गुने 5 है तो 5। बउआ रे कन्या बताएगा 3 के पावर 10 गुने 5 के पावर 3 बट्टा 3 है, 3 के पावर 3 दूना 6 गुन्ने कितने 5। बउआ रे एगो 5 से एगो 5 कट गया, 3 के पावर 6 से 3 के पावर 10 कट गया। तो कहीं ध्यान देगा बउआ, तो 6 को कट गया तो क्या को बच गया, 3 के पावर 4 को बच गया, एगो कट गया तो क्या को बच गया 3 के पावर 2। अरे नहीं समझा बल्लू लाल लल्लू लाल, नहीं समझ में आया। नहीं देखो 3 के पावर 6 है ना रे, ऊपर में 3 को पावर 10 है, तो 6 को 6 को कट गए, क्या को बच गए, यहाँ तो 4 को लिख लिए रे बकलेला। ऐसा देख 5 के पावर नहीं कुछ होते, एगो है ना, अब 5 के पावर 3 को ऊपर में है, तो एगो से एगो कट गए तो क्या को बच गए, यहाँ तो 2 को लिख लिए रे बकलेला। क्या देखिए अगर 3 के 4 पर भी कितने होते हैं, 3 के पावर 4 है तो कितने भले 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुने 25 25। आई दोनों के गुना कर भी कितने होते बुआरे 20 25 आंसर 2025 एंड करते हुए चलते हैं अगला सवाल। अरे समझ में आया? यस सर। बना लोगे ना? यस सर। कहे प्रदीप तो है? नहीं सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो तो आशा है आप सभी लोग जान गए हैं सवाल को। सवाल में कथी लिखल है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है कि नहीं, ऐसे पहले हमरा बता। परमेय संख्या कैसे समझ गए कि बउआ रे पी बट्टा क्यू के रूप में है तो परमेय संख्या हो गया। अब देखो एकरा कथी बोल रहा है लिखेला, आरोही क्रम, आरोही आ बोला रहा है, तो एक मतलब कथी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बताए थे ना तुरा के हमने। यस सर। तो देखो आरोही क्रम अगर कुछ ने समझ में आता है ना, तो पहले 3 और 1 है, माइनस वाला तो बात है ये है, 3 है 1 है तो 3 के भाग दे देंगे 1 में, भाग लगेगा ना, 0 है तो 0 आपको 3 दिया 9, फिर 1 0 यानी 33 हो जाएगा। मान लो आगे हम भाग देते हैं 9 के कितने में 2 में, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा है 9 दूना रे 18 हो जाएगा। मान ले फिर 2 आ गया, 2 0 फिर 18 हो जाएगा, 1 2 आ जाएगा। इधर क्या है 3 है ना, तो 3 और 4 में भाग देंगे तो एक मतलब है ना रे 3 पॉइंट कितने 3 3 9 1 3 3। आप देख आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में ना, यस सर। होता है कि नहीं होता है यस सर। आरोही क्रम में। तो ध्यान देखो आरोही क्रम ध्यान देगा, इसमें सबसे अधिक क्या बढ़ता 1.33 1.33 तक कितने हो जाएगा। लेकिन देखो 1.33 है, लेकिन ये कथी में है, माइनस में है। इस सबसे बड़का होती जब माइनस नहीं होती तब होती, लेकिन माइनस है तो तोरा पास एगो पॉइंट यानी 1 रुपया 3 पैसा सठवा पड़ेगा कर्जा। में कथी है 0.22 कर्जा सठाना पड़ेगा,
0.33 कर्जा सठाना पड़ेगा। यानी आरोही क्रम में कथी बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटका पहले लिखा जाता है, तब बड़का, तब बड़का, तब बड़का, तब बड़का, तब बड़का, तब बड़का। तो सबसे छोटका में हिसाब से तो सबसे बड़का ई है, लेकिन माइनस है यहाँ पर 1.33 आया ना, तो माइनस है तो यह सबसे छोटका हो जाएगा, यानी -4/3। आप ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कितने हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, -2/9 हो जाएगा। देखो तो नहीं बताता है, अरे अनरा पारा अनरा, देखो ध्यान से। अब में कभी दिक्कत है नहीं सर। तो ध्यान दे, हम यहाँ पर भाग दे दिए हैं, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। सबसे बड़का ई होती कब होती, जब माइनस नहीं होती तब होती, तब न होती तब होती, लेकिन माइनस हो गया, जे सबसे बड़का अगर माइनस लग जाता है वो सबसे छोटका हो जाता है। जे अरे नहीं समझ में आब छो, कर्जा ज्यादा रहे तो सटबे में ज्यादा टाइम लगे है कि नहीं लगे है, आ कर्जा कम लगे तो रहे तुरंते सेट जाए छे। तो कर्जा कम ज्यादा तुरंते सेट जाए तो ज्यादा हो जाए, आ कर्जा ज्यादा बहुते दिन में सठे है भोगले ज्यादा, तो इस हिसाब से बनता है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है अपने लोग की समझ में आया कि नहीं रे? आ गया ना? चलो अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हो जाएगा, एक नगर की जनसंख्या 25,000 में है रे, 25,000 से घट करके कितने हो गया, से घट कर 25,000 से घट के कितने हो गया, 20,500 हो गया। ठीक, रह गई तो बोल रहे हैं क्या, जनसंख्या में प्रतिशत की कमी, जनसंख्या में बउआरे, जनसंख्या में प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। देखिए हल्ला निकल मैदान में आ चुका है। सवाल क्या है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट करके 20,500 रह गई, यानी वो शहर था, नगर था, मान लो या गांव, जो भी समझो। पहले जनसंख्या कितने था, 25,000, पहले जनसंख्या कितने था 25,000, लेकिन घट करके कितने हो गया रे, 20,500। तो बोल क्या रहा है में, जनसंख्या में प्रतिशत कमी, यानी जितने घट गया है वो कितने प्रतिशत घट गया है, वो बोल रहे हैं निकालने के लिए। समझ गया? आगे देखो, तो देखो इसको पहले कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखते ही बढ़ जाता है बल। ठीक, पहले कितने था, 25,000 था, यानी कुल जनसंख्या निकालेगा तो कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या निकालेगा, पहले था कितने 25,000, अब माइनस करेगा कितने 20,500, कितने हो जाएगा, घटाएगा तो रे 4500 नहीं हो जाएगा, 4500। आप बोल रहा है क्या, यानी कितने कमी हुई, घटक प्रतिशत निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखते हम निकालते हैं। घटक प्रतिशत बराबर, घटक प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, घटी हुई संख्या, घटी हुई संख्या, घटी हुई संख्या बट्टा क्या, पहले की संख्या, पहले की संख्या या जनसंख्या समझो, गुने कितने 100%। तो घटी हुई संख्या कितने निकल गया रे, 4500 लिखेंगे तो 4500 हो गया, बट्टा पहले की जनसंख्या कितने था 25,000, क्या आ जाएगा 25,000, गुने 100%, 100%। कने बुआ आगा ठीक से बनाना, प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो गो, 0 से 0 गो, अब 25 बच गया, इन्हें कितने बच गया 450 बच गया, तो 25 से काट दे, 25 से काट 25 हो जाएगा, 25
25 अब 20 अब 20 हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब 25 अच्छे कितने हो जाता है 200 हो जाता है, यानी काटेगा तो कितने हो जाएगा 18%। यानी हानि कितने होगी, यानी कमी कितने होगी 18% के कमी हो गई। आशा है आप सभी आदमी जो अभी ऑफलाइन में है वो भी, और जो अभी ऑनलाइन में है वो भी, सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। हाँ, और जो लोग अभी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग वीडियो शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिएगा, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा धांसू। और जितना हम वीडियो अभी डाल रहे हैं पूरा देखें और कमेंट जरूर करें जो आपको ये वीडियो देखने में कैसा लगा और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद जय भारत।